ब्लास्ट से उड़ाया गया जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतरी। पाकिस्तान से बलूचिस्तान जा रही थी जाफर एक्सप्रेस। पाकिस्तान के बोलान पंप इलाके की घटना बताई गई। ब्लास्ट के बाद यात्रियों में हड़कंप मचा हुआ है। चारों तरफ यात्री जो हैं वो भागते नजर आ रहे हैं। अपने सामान को जो है वो बोगियों से निकाल रहे हैं, ट्रेन के डब्बों से निकाल रहे हैं। छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं। और इसी के साथ बड़े अफसोस की बात यह कि अब तक वहां पर कोई भी अधिकारी जो है वो मौके पर नहीं पहुंचे मुआयना करने के लिए, हालात का जायजा लेने के लिए। ना ही किसी तरह की कोई मदद जो है वहां पर पहुंचाई गई है। लोग यहां पर खासे परेशान हो रहे हैं। लोगों के अंदर दहशत जो है वो देखी जा रही है। और बड़े अफसोस के साथ यहां पर जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बद से बदतर हो चले हैं। यहाँ पर ब्लास्ट किया गया, पूरा एक हिस्सा जो है वो पटरी का यहाँ से नुकसान हुआ है उसको, जिसके बाद पटरी के एक हिस्से को पूरी तरीके से इस ब्लास्ट से नुकसान पहुंचा। तो यहाँ पर ट्रेन जो है वो डिरेल हुई। 6 डब्बे जो हैं वो डिरेल हुए बताए जा रहे हैं। जिसके बाद लोगों में दहशत देखी गई, अफरा तफरी देखी गई, हड़कंप देखा गया। और लोग जो हैं खुद ही अपना सामान निकाल कर यहाँ पर ट्रेन के डिब्बों से अपना सामान निकाल रहे हैं और अपने बच्चों का हाथ पकड़कर आगे का सफर तय करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इलाका पूरा सुनसान है। चारों तरफ यहाँ पर खाली जमीन जो है वो नजर आ रही है। इसी बीच यहाँ पर बीचों बीच ये बड़ा हादसा पेश आया है। एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को निशाने पर लिया गया। 2 तस्वीरें आपके सामने, रेलवे ट्रैक पर जो ब्लास्ट किया, पहली तस्वीर आप उसकी देख पा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ब्लास्ट करने के बाद जो है पटरी के इस हिस्से को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पूरी तरीके से ये हिस्सा जो है वो तबाह हो गया, जिसके चलते यहाँ पर ट्रेन जो है वो डिरेल हुई है। बड़ी गनीमत ये रही कि जो चालक था उसने शायद देख लिया था कि आगे इस तरीके से यहाँ पर बड़ा नुकसान होने वाला है और इसलिए यहाँ पर दिन का समय था तो वक्त रहते यहाँ पर ट्रेन को कहीं ना कहीं रोकने की भी कोशिश शायद की गई है। इसीलिए सिर्फ केवल 6 डब्बे जो हैं वो डिरेल हुए और उसके बाद बाकी के जो ट्रेन की हालत है वो आप देख रहे हैं। लोग जो हैं वो आप देख पा रहे हैं दहशत में इस वक्त नज़र आ रहे हैं और बड़ा हादसा होने से टल गया है। अभी तक किसी की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, अपना सामान निकालकर खुद ही आगे का रास्ता तय करने के लिए भी मजबूर हैं, क्योंकि कोई भी ना आर्मी की तरफ से कोई यहाँ जवान पहुँचे हैं, ना ही यहाँ पर इनके अफसर जो हैं वो पहुँचे हैं हालात का मुआयना करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए, ना ही कोई कार्रवाई करने के लिए। बड़े अफसोस की बात है। लोगों का हाल बेहाल हो रखा है, लेकिन ना सरकार को चिंता है और ना ही वहाँ के आर्मी को चिंता है। मानो अब पाकिस्तान की जो जनता है उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी वहाँ की सरकार की नहीं है। पाकिस्तान की जनता अपने हालात पर खुद है और अपने हालातों से खुद निपटे। बेशक चाहे वो कोई ब्लास्ट हो या फिर गोलीबारी हो या फिर टारगेट आपको किया गया हो, आपको अपने हालात से खुद ही निपटना होगा। पाकिस्तान सरकार ना तो आपकी मदद करने के लिए आ रही है, ना ही पाकिस्तान की आर्मी आपकी मदद करने के लिए आ रही है। ये तस्वीरें तो कुछ यूँ ही बयां कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग जो हैं अपना सामान निकाल कर यहीं से आगे का सफ़र तय करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि इसके बाद लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे, किस तरीके से वो जा रहे हैं, आगे का सफ़र कहाँ से तय कर रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक जो अटैक हो रहे हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जब पहले ही जाफर एक्सप्रेस को टारगेट यहाँ कर लिया गया था, जब पहले ही एक बार जाफर एक्सप्रेस को यहाँ पर हाईजैक किया जा चुका था, उस वक्त भी इतने लोगों की जान खतरे में थी, उस वक्त भी हड़कंप मचा हुआ था और पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी हुई थी। तो आखिरकार यहाँ पर कोई एहतियातन कदम जो है सरकार की तरफ से, वहाँ की आर्मी की तरफ से क्यों नहीं उठाए गए? बढ़ेंगे आगे। यूपी, दिल्ली समेत 6 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट